आइए न्याय के विषय में हम भाग 3 की ओर जाते हैं। सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। देखिए, एक न्याय हो चुका है, वह न्याय क्रूस पर हुआ। यहाँ पर शैतान हार गया। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा उस पर से उस शैतान की शक्ति तोड़ दी गई है। सबके पाप जो यीशु के लहू पर क्रूस पर विश्वास करते हैं उन्हें पाप क्षमा दे दी गई है। वह पाप मोचन है। आइए यहाँ पर कुछ पद पढ़ते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखते हैं, अध्याय 3 16 से 18 पद में। यहाँ से हम 7 बातें देखते हैं। पहली है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और दूसरी है, जो विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। तीसरी, वह शाश्वत जीवन पाएगा। और चौथी बात है, वह संसार को दंड देने नहीं आया। पांचवी बात है, वह संसार का निवारण करने आया। और छठी बात है, जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। और सातवीं बात है, जो विश्वास नहीं करेगा उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी। उद्देश्य सकारात्मक है। विश्वास करें, अनंत जीवन पाए। लोगों ने प्रकाश की ओर रुख नहीं किया। प्रकाश की ओर का मतलब यीशु की ओर नहीं गए। उन्होंने अंधकार को चुना। स्वयं की इच्छा उन्होंने जो थी उसमें रहे, जो उन पर न्याय दंड लाई। मनुष्य देखिए आजाद है, उसकी इच्छा है, उसका खुद का चुनाव है। जो वह मन वचन देह से करना चाहता है कर सकता है। उसको भले बुरे का ज्ञान है। उसे अंधकार व प्रकाश में अंतर समझना आता है। वह जानता है कि अंधकार उसे गिरा देगा, प्रकाश उसे सही तरह से चलाएगा। फिर भी अधिकतर लोग अंधकार पसंद करते हैं, प्रकाश नहीं। उसे मालूम होते हुए भी मनुष्य अपने ऊपर न्याय दंड लाता है। यदि दंड की आज्ञा के अधीन चल रहे लोग अपना मन फिराकर पापों से पश्चाताप करके उस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उन्हें शाश्वत जीवन, प्रकाश में जीवन प्राप्त होगा। प्रभु यीशु जी उठे हैं, वही अंतिम न्याय करेंगे। न्याय करने का हक उसी को है जो सब छल कपट पाप अपवित्रता से दूर हो। यीशु मसीह तो इन सब बातों से दूर थे। यीशु मसीह तो इन सब पापों को जानते ही नहीं थे। लेकिन मनुष्य जन्मजात से ही पाप के स्वभाव में लिप्त है। पाप में लिप्त मनुष्यों के तमाम पापों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। वह पश्चातापी पापियों के पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु की मौत पाप के न्याय से बचाती है। प्रभु यीशु की मृत्यु ही व्यवस्था के श्राप से बचाती है। व्यवस्था नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास ही धर्मी ठहराता है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु को सताया था, प्रभु यीशु अब उनसे ज़्यादा विश्वासियों से खेदित हैं, क्योंकि मसीह लोग पाप में पीड़ित हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर उनके पापों के लिए दुख उठाया, उनके पापों की शक्ति को मोच दिया। अब वे उनके लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अनंत दंड को, अंतिम न्याय को सावधानी से नहीं जाना। क्रूस के ऊपर प्रभु की मौत को अर्थहीन समझा। जैसा हमने पहले बताया, वर्तमान समय में मसीह हर रोज न्याय का सामना करते हैं। इस बात को एक बार और सुन लीजिए कि जैसा हमने पहले बताया,
वर्तमान समय में एक मसीह हर रोज न्याय का सामना करता है। प्रभु के वचन के प्रति स्वयं की जांच, यह जांच एक मसीह नहीं करता तो वह अवश्य ही समस्या में पड़ जाएगा। एक मसीही यदि अपने आत्मिक निरीक्षण में प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है तो वह उस दंड से नहीं बच सकता जो पापियों के लिए न्याय दंड रखा गया है। परंतु हमारा परमेश्वर दयालु है, वह अपने चुने हुए को, अपनी प्रजा को उस गलत मार्ग से हटाने के लिए उसकी ताड़ना करता है। जो न्याय दंड पापियों के लिए सुरक्षित है उससे बचाता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 31-32 पद पढ़ते हैं तो हम समझ पाएंगे। इसलिए हम प्रतिदिन अपने पापों को प्रभु के सामने जांचें। इसलिए जब प्रभु आपकी ताड़ना करे हताश न होना। इब्रानियों 12 अध्याय और 5वां और 6वां पद हमारे को यहाँ सहायता दे सकता है। मनुष्य परिचित है सब बातों से, मनुष्य परिचित है स्वयं के 2 भागों से। 2 स्वयं के भाग कौन से है? एक शरीर और एक जो आत्मा। न्यायदंड से बचने के लिए मनुष्य कर्म करता है ताकि शरीर व आत्मा नरक में ना जाए। यहाँ पर इन 5 शब्दों को हम ध्यान में रखें। पहला देह, दूसरी आत्मा, तीसरा दंड, चौथा प्रतिफल और 5वां कर्म। मनुष्य अंतिम न्याय के लिए डरा हुआ है, इसलिए वे लोग पुण्य के काम करते हैं, जैसे धर्मशाला खुलवाना, मुफ्त खाना खिलाना, गरीबों की सेवा, ताकि मुझे पुण्य मिले और मैं नरक में ना जाऊं। वे अपना मन साफ रखना चाहते हैं, जैसे किसी को धोखा ना दूं, झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना करूं, ताकि मैं नरक में ना जाऊं। वे लोग शिक्षित होना चाहते हैं, जैसे वकील बनना, जज, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बनना, ताकि मेरा जो शरीर है कठिन परिश्रम से बच जाए, इसे दुख ना हो। कितना प्यार करता है मनुष्य अपनी देह से, बहुत अधिक। देह से कितना आनंद लेना चाहता है मनुष्य, देह को कितना सुख भी देना चाहता है, इतना आत्मा के बारे में नहीं सोचता। हाँ, उसे डर जरूर है कि मरने के बाद देह आत्मा का क्या होगा। ये डर उनको है जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनकी दया अनुकंपा को नहीं जानते। उन लोगों को कोई अंतिम न्याय का कोई डर नहीं जो उस पिता परमेश्वर को जानते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम न्याय के चौथे भाग में प्रवेश करेंगे।